नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुर्गा राजपूत। आज मैं आपके साथ में 40 साइज के टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लेना है और 1 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक लेना है। लाइनिंग का फैब्रिक हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही अटैच करेंगे। तो 14 इंच पर विड्थ रख करके हमें कपड़े को 2 फोल्ड में इस तरह से बिछा लेना है। टॉप टॉप की रेडी लेंथ हमें रखनी है 28 इंच पर, तो हम 13 इंच पर इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा मिला करके इस तरह से निशान लगा लेंगे। शोल्डर के हम निशान हमें लगाने हैं 7.5 इंच पर इस तरह से। आर्म होल भी हम रखेंगे 7.5 इंच पर। चेस्ट रखनी है 40 इंच पर, तो उसका चौथा भाग होता है 10 इंच और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इस तरह से। और हमें सभी निशानों को इस तरह से हमें मिला देना है। आर्म होल बैक पार्ट पर आर्म होल रखेंगे हम 1.5 इंच पर और इस तरह से गोलाई का निशान लगा देंगे। अभी यहाँ से हिप है, हिप का निशान 12 इंच पर और कमर का निशान यहाँ पर लगाएंगे 7 इंच पर। कमर है 36 इंच पर, तो उसका चौथा भाग होता है 9 इंच। हिप है 40 इंच, तो उसका चौथा भाग होता है 10 इंच। इन तीनों निशानों को अभी हम आपस में मिला लेंगे बराबर से। और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐसे लगा देने हैं इस प्रकार से। यहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे और यह लाइन हमारी कटिंग की लाइन होगी और ये वाली लाइन हम फिटिंग के लिए रखेंगे, फिटिंग सिलाई के लिए इस तरह से। शोल्डर हमें यहाँ से 1/2 इंच कट कर देने हैं इस तरह से, इससे हमारी कंधी गिरेगी नहीं। शोल्डर 7.5 इंच पर, आर्म होल 7.5 इंच पर और यहाँ से 9 इंच इस तरह से हमने निशान को पूरा लगा दिया है। नेक विथ रखेंगे हम 3 इंच पर। फ्रंट यहाँ पर हमारा बैक पार्ट के निशान कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हमें यह कटिंग बाहर के निशानों से करनी है इस तरह से। अभी आर्म होल की कटिंग करेंगे। और नेक की जगह से हमें ऐसे कट के निशान लगा देने हैं। यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अभी हमें फ्रंट पार्ट विथ में 4 इंच एक्स्ट्रा फोल्डेड साइड में हमें 4 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से निशान लगा देने हैं और बैक पार्ट को हमें इन निशानों के बाहर की दिशा से इस तरह से बिछा देना है और कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हम 1.5 इंच यानी 1.5 इंच पर 5 इंच पर यहाँ से ऐसे कट करेंगे। अभी हम बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को शोल्डर से इस तरह से कट कर देना है। अभी हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर रहे हैं। बैक पार्ट को हमें सरका देना है और इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर देना है और यहाँ से भी इस तरह से कट के निशान हम लगा देंगे। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट के हम नेक की कटिंग करेंगे, तो हमें बैक पार्ट के नेक की विड्थ रखनी है 3 इंच पर और लेंथ हम रखेंगे 2 इंच पर इस तरह से। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है।
अभी हमें करनी है स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की लेंथ है 15 इंच पर और हम 1 इंच एक्स्ट्रा मिला करके यानी 16 इंच पर लेंथ रख देंगे और बीच में रखेंगे 13 इंच, 4 इंच एक्स्ट्रा पफ के लिए और 9 इंच स्लीव्स के लिए। इस तरह से यहाँ से हम 4.5 इंच पर डाउन करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख करके इस तरह से स्लीव्स के निशान लगा देंगे। स्लीव का राउंड है 5.5 इंच पर, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से इन दोनों निशानों को हम बराबर से मिला लेंगे और सीधी लाइन बना देंगे इस तरह से। अभी हमें यहाँ पर हमारे स्लीव्स की निशान कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम कट करेंगे। इस तरह से हमें स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर से भी हम बराबर से कट कर देंगे और जहाँ हमें पफ देने हैं वहाँ हमें ऐसे कट के निशान लगा देने हैं। अभी हम यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए फ्रंट पार्ट पर हमने अस्तर के कपड़े को इस तरह से अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके बाहर निकाल दिया है इस तरह से। हमें अभी फ्रंट के नेक को रेडी कर देना है। तो उसके लिए कैनवास हमने लिया है 2 फोल्ड में 4.5 इंच पर और लेंथ हमने रखनी है 13 इंच पर। और इस तरह से नेक की विड्थ हमें रखनी है 3 इंच पर और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से ड्रॉ कर देना है। और ये पैच को हमें अस्तर के कपड़े पर अटैच कर देना है इस तरह से। इस तरह से हमने पैच को रेडी कर लेना है। अब हम लगाएंगे फ्रंट नेक की विड्थ 3 इंच पर और लेंथ हमें रखना है 4 इंच और नीचे से 6 इंच पर इस तरह से। इस तरह से हमने फ्रंट नेक के निशान को लगा लेना है। विड्थ हमें रखनी है 3 इंच पर। यहाँ से हम हल्की सी गोलाई दे देंगे और कट कर देंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछा देंगे। ऊपर नेक की दिशा से हमें 4 पॉइंट पर इस तरह से निशान लगा देने हैं। लेंथ हमें रखनी है 12.5 इंच पर और ये नेक के पैच को इस तरह से हमें 4 इंच पर आगे रख करके अटैच कर देना है इस तरह से और इन निशानों को कंप्लीट कर देना है। और यहाँ से 1/2 इंच कम कर करके हमें कम कर देना है और यहाँ इस तरह से निशान लगा करके हमें कपड़े को कट कर देना है। एक्स्ट्रा 4 इंच जो हमने फोल्ड के दिशा से कपड़ा रखा था प्लेट्स के लिए, तो इसको हमें कट करके निकाल देना है इस प्रकार से। अभी हम फ्रंट नेक को रेडी करेंगे। तो 4 इंच की जगह से हमने जो चौकोर था वहाँ पर हमें छोटे छोटे बारीक बारीक प्लेट लगा लेने हैं इस तरह से। चाहे तो आप गैदर्स भी डाल सकते हो, मगर मैं यहाँ पर प्लेट्स डाल रही हूँ। प्लेट्स से लुक अच्छा आता है। इस तरह से अभी हमें पैच यानी पैच पर जो पैच हमने रेडी किया था कैनवास का उसके ऊपर मेन फैब्रिक लगा करके नेक को रेडी कर देना है। अब इस नेक पर हम
इस तरह से लेस अटैच कर देंगे। इससे हमारे टॉप की खूबसूरती बढ़ेगी और ये टॉप बहुत सुंदर तैयार होने के बाद सुंदर दिखेगा। धीरे से फिनिशिंग के साथ में हमें इस तरह से फ्रंट नेक पर लेस को अटैच कर देना है। यहाँ पर हमारी लेस अटैच हो रही है। इस प्रकार से अभी हम इस पैच को जहाँ से हमने फ्रंट पार्ट पर कटिंग करी थी वहाँ पर हम इस तरह से पैच को अटैच करके निशान को लगा लेंगे और निशान से हाफ इंच अंदर की दिशा से कटिंग करेंगे। यहाँ से हाफ इंच छोड़ते हुए हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमें पैच को अटैच कर देना है। सबसे पहले हम प्लेट्स जहाँ पर लगे हैं वहाँ का सेंटर पॉइंट और पैच का सेंटर पॉइंट निकाल करके पिन से उसको सिक्योर कर देंगे। उसके बाद में इस तरह से हमें इस पैच को फ्रंट पार्ट पर अटैच कर देना है। इस तरह से एक्स्ट्रा जगह पर हमें इस तरह से प्लेट्स डाल देनी है। अब दूसरी साइड से भी हम पैच को अटैच कर देंगे इस तरह से, और जो बीच में जो कपड़ा बचता है उसकी भी प्लेट्स हम यहाँ पर डाल देंगे, छोटी सी प्लेट्स। इस तरह से हमारा पैच भी अभी रेडी हो गया है फ्रंट पार्ट पर। अभी हम यहाँ पर लेस अटैच कर देंगे, उससे हमारे टॉप की खूबसूरती बढ़ेगी। रेडी होने के बाद टॉप रेडीमेड टॉप की तरह सुंदर दिखेगा। यह टॉप हम डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जीन्स पर, ट्राउज़र पैंट पर या लेगिंग्स पर भी पहन सकते हैं। कॉलेज के लिए, ट्यूशन के लिए या मार्केट के लिए हम इस टॉप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम टॉप की लेस पर डबल सिलाई लगा देंगे, इससे लेस मजबूती के साथ अटैच होगी। अब हमें बैक पार्ट पर 1.5 यानी 1.5 इंच की उड़द पट्टी को नेक पर लगा करके नेक को स्टिच कर देना है इस तरह से। और ये पट्टी को हम फोल्ड कर देंगे और हाफ इंच की दूरी से हमें इस तरह से इसको स्टिच कर देना है फिनिशिंग के साथ में। यहाँ पर हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अभी हम दोनों पार्ट के शोल्डर को आपस में स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फ्रंट पार्ट का सीधा भाग और बैक पार्ट का सीधा भाग एक दूसरे के ऊपर रख करके हमें शोल्डर अटैच कर देने हैं। अभी हम स्लीव्स पर जहाँ पर हमें पफ के कट के निशान लगाए वहाँ पर हम चौक से उसको गाढ़ा कर देंगे और इस तरह से ऊपर की साइड से हमें इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स लगा देने हैं। अभी हम नीचे की साइड से यानी स्लीव राउंड की दिशा से भी अपोजिट दिशा में इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स डाल देंगे। हमें स्लीव राउंड रखना है
14 इंच पर इस तरह से। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्लिप्स डाल देंगे। स्लीव राउंड हमारा है 5.5 पर रेडी, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, यानी 7.5 इंच पर हम फिटिंग रखेंगे। अभी हमें 2-2 इंच की 2 पट्टियाँ कट कर देनी है और मेन फैब्रिक के साथ में इस तरह से अटैच कर देना है। इस पट्टी को पलटा करके हम प्रेस स्टिच चला देंगे। दूसरी पट्टी भी हमें इस तरह से रेडी कर देनी है। ये पट्टी हमें स्लीव की राउंड पर लगानी है इस तरह से। स्लीव का उल्टा भाग उसके ऊपर हमें इस पट्टी का सीधा भाग रख करके इस तरह से स्टिच कर देना है किनारे से। अभी हम पट्टी को पलटा देंगे और यहाँ से प्रेस स्टिच चला देंगे। अभी हम पट्टी को इस तरह से फ्रंट साइड में मोड़ देंगे और इस तरह से लेस से पट्टी को अटैच कर देंगे। दूसरी स्लीव भी हमें इसी प्रकार से तैयार कर लेनी है। यहाँ पर से हमें प्रेस स्टिच चला देनी है। अभी हम इस स्लीव्स को बॉडी के पार्ट पर अटैच करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जो फ्रंट पार्ट पर हमें स्लीव का साइड अटैच करना है उसको 1/2 से 1/4 इंच तक इस तरह से गोलाई दे देनी है, और ये गोलाई वाला भाग हमें फ्रंट पार्ट पर अटैच कर देना है इस प्रकार से। स्लीव्स को इस तरह से हमें फिनिशिंग के साथ में अटैच कर देना है। यहाँ से हम डबल सिलाई चला देंगे, क्योंकि डबल सिलाई चलाने से स्लीव मजबूती के साथ में अटैच होगी इस प्रकार से। और अभी स्लीव हमारी स्टिच हो गई है। अभी हम फिटिंग के निशान लगा देंगे। तो स्लीव राउंड है हमारा 5.5 इंच पर, और आर्महोल की दिशा से जो निशान लगे हैं उससे हमें ये सीधी लाइन बना देनी है। अभी हम फिटिंग के लिए स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। जो निशान लगे हैं उस पर से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग के लिए स्टिचिंग हमें 2 या 3 बार कर देनी पड़ती है। अभी हम बॉटम की दिशा से इस तरह से पहले 1/2 इंच पर और फिर 1 इंच पर इस तरह से हमें 1.5 इंच पर यानी 1.5 इंच पर कपड़े को फोल्ड कर करके इस तरह से स्टिच कर देना है। इस प्रकार से हमारा टॉप का घेरा भी स्टिच हो गया है। हमारा टॉप बन के भी रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ हेल्प मी।